बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जो सिलसिला है इस वक्त जारी और सारी आपकी आंखों के सामने भी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, आ भी रही हैं, और ख़ास तौर पर वो अनासर जो कि सन 9 मई में मुलव्वस थे, उनको कटहरे में लाने का आगाज़ हो चुका। राजा आतिफ का वीलॉग आप रात देख चुके हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी केसेस जो हैं वो चलना शुरू हो गए हैं, ताकि जो अनासर इसमें मुलव्वस हैं उनको जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में जो भी पेशरफ्त होगी वो भी सामने आती रहेगी, लेकिन ये हुकूमत का और मुक़्तदर इदारों का दो टोक फ़ैसला है और इसके ऊपर बड़ी सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है कि जो भी इसमें मुलव्वस अनासर हैं और उनके ख़िलाफ़ बराह रास्त शवाहद जो है ऑडियो वीडियो की सूरत में मौजूद हैं, वो किसी सूरत जो है वो नहीं बच सकेंगे। और जिनके जो बेगुनाह हैं और किसी को थोड़ा सा भी अगर शक का फ़ायदा है तो वो उसको फ़ायदा जो है वो दिया जाएगा। अब तो एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात की तरफ से क्योंकि छोटी छोटी खबरें जब आती हैं तो बहुत से जो है उसमें से चीज़ें भी निकलना शुरू हो जाती। कुछ चीज़ों का फ़ैसला आप करने वाले हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो करने वाले हैं, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद फिर जो इसके ऊपर जो उसका सोचने का अंदाज़ है कि कौन सी खबर के ऊपर क्या उसका नतीजा निकल सकता है, उसका फ़ैसला जो है वो आप बेहतर तौर पे जो है वो कर सकते हैं। वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान की और वज़ीर-ए-आज़म की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में जहाँ पर सियासी सूरत हाल के ऊपर बात हुई है, वहाँ पे एक जो नुक्ता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि ये जो PDM है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसको जो है वो एक सियासी इत्तेहाद की बजाय एक इंतखाबी इत्तेहाद की शक्ल जो है वो दी जाए या ना दी जाए। इसके ऊपर इस मुलाकात का एक मकसद था और इस बारे में कोई हतमी फ़ैसला तो अभी नहीं हुआ, लेकिन कुछ जो छोटी जमातें इसमें शामिल हैं और वो छोटी जमातें बड़ी जमातों की से उम्मीद कर रही हैं जो कि इसमें शामिल हैं कि जो उन्होंने इसके साथ मिलकर जद्दोजहद की है तो लिहाजा उनको भी थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए। आम इंतखाबात में उनके भी 2-4 बंदे असम्बलियों में और पार्लियामेंट में पहुंच जाएं, तो वो भी एक चीज़ जो है वो हुई है। उस वाले से भी देखना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि इसको किस तरह आगे अब इस इत्तेहाद को लेकर जो है वो चला जाए। तो ये एक इसके ऊपर बड़ा फ़ैसला जो है वो तो करेंगे नवाज शरीफ, क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टी ANP शामिल नहीं है। बाकी कोई 10-11 करीब छोटी जमातें हैं वो PDM का हिस्सा है, लेकिन नून लीग के अंदर की जो राय है वो मैं आपको बता देता हूँ कि नून लीग PDM को इंतखाबी इत्तेहाद बनाने के हक़ में नहीं है। नून लीग की सीनियर क़यादत, नून लीग वाले कह रहे हैं कि हमें हमारा पंजाब में तो वो फोकस किए हुए हैं, तो पंजाब में हमारा जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा हमें इसको PDM को सियासी इंतखाबी इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन के मैदान में जाने की बजाय हम नून लीग का जो प्लेटफॉर्म है उसी को इस्तेमाल करते हुए जो है वो आगे बढ़ें और इंतखाबात में हिस्सा लें। तो मौलाना फजलुर रहमान ने तो अपनी ख्वाहिश वज़ीर-ए-आज़म को बता दी है। अब वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं पेरिस, 22 से लेकर 24 तक उनका दौरा है। वहाँ पे आलमी मालियाती कॉन्फ्रेंस है, उसमें उन्होंने शिरकत करनी है। तो उसमें और ये इतलात हैं कि वो लंदन भी फिर जाएंगे, वापसी पर जाएं या जाते हुए जाएं, वो नवाज शरीफ से मिलेंगे और उनके साथ ये सारा डिस्कस करेंगे। और नवाज शरीफ से जो मुलाकात होगी उसमें यह भी तय हो जाएगा कि आम इंतखाबात कब करवाने हैं, कि जो असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद 2 माह के अंदर करवाने हैं या असम्बली की मुद्दत पूरी होने से पहले असम्बली को तहलील करके 3 माह के अंदर कराने हैं। उस हवाले से जो नून लीग के अंदर एक राय पाई जा रही है और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म भी इसके हामी हैं और जो पीपल्स पार्टी और JUIF भी इसी चीज़ को देख रहे हैं, वो ये चीज़ पाई जा रही है कि असम्बली की मुद्दत पूरी होनी है कौमी असम्बली की 13 अगस्त को, तो 13 अगस्त से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले असम्बली तहलील कर दी जाए और फिर अगर असम्बली तहलील कर दी जाती है तो फिर इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। तो वो 90 दिन का जो टाइम पीरियड है वो जाकर नवंबर में मुकम्मल फिर होता है, तकरीबन कोई 9 या 10 नवंबर। तो ये इनकी सोच है कि अक्टूबर में इलेक्शन की बजाय
नवंबर में जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं, तो उसके ऊपर भी फैसला जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी फजल रहमान मिलकर करेंगे, और ये भी गौर खौज किया जा रहा है। और एक जो इतला ये भी है कि इलेक्शन की डेट जो है वो तो दे दी जाएगी, लेकिन मालूमात की वजह जो खिचड़ी पक रही होती है, सियासी खिचड़ी, वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक तो इतला ये भी है कि इलेक्शन की जो डेट है वो दे दी जाएगी, लेकिन इलेक्शन होंगे नहीं। और ये जो निगरान सेटअप बनेगा, यानी कि अगस्त में जो निगरान सेटअप बन जाएगा, तो फिर जनाब वो निगरान सेटअप उसी तरह आगे बढ़ेगा। तो वो इसी तरह कहा जा रहा है कि 2 साल के लिए फिर ये हुकूमत जो है वो मार्ज वजूद में आएगी। जो निगरान हुकूमत वो आगे फिर एक कौमी हुकूमत की शक्ल इख्तियार कर सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फिर पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो आपके सामने है कि वो क्या हमें दिखाती है और हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं, उसको देखा जाना बहुत ज़रूरी है। एक और जो बड़ी खबर है वो भी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है डेवलपमेंट जिस तरह होती है तो फिर चीज़ों को बताना पड़ता है। वो भी खबर बड़ी अहम है। आज सेनेट ने खिलाफ ज़ाब्ता इस वजह से कि एक ज़िमनी एजेंडे के तहत एक बिल की मंजूरी दी है और अपोजिशन को कानो कान खबर नहीं होने दी, और वो एक ज़िमनी एजेंडा लाकर उसको ईवान में पेश कर दिया गया। वो है जी इलेक्शन जो एक्ट है उसमें तरमीम की है, इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है उसमें तरमीम की है। एक तो ये उसमें तरमीम कर दी गई कि जो इलेक्शन का प्रोग्राम है, इलेक्शन शेड्यूल है, वो देना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, किसी और का काम नहीं है। वो ज़ाहिर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जब 14 मई की डेट दे दी, पहले 14 अप्रैल की दी, फिर सदर साहब ने एक डेट दे दी, तो इलेक्शन कमीशन कहने लगा भाई अगर ये डेटें इन्होंने देनी तो फिर हम इधर क्या वो कोई छरकना लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो इस वजह से वो अब एक बिल पास कर लिया गया, और उस बिल के अंदर ये है कि अब ये इलेक्शन प्रोग्रामिंग, इलेक्शन शेड्यूल देना, उसको मुलतवी करना, आगे बढ़ाना इलेक्शन कमीशन का काम है। दूसरा उसमें यह है कि अगर अदालत किसी शख्स को, किसी रुकने पार्लियामेंट को, चाहे वो MPA है या MNA है या सेनेटर है, उसको नाअहल करार दे देती है, तो नाअहली की जो मुद्दत है और उसका अगर उसमें तयन नहीं है आइन और कानून में, तो वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी, और 5 साल बाद वो दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगा, MPA MNA या सेनेटर बन सकेगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, यूसुफ रज़ा गिलानी की ताहयात नाअहली थी, वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यूसुफ रज़ा गिलानी की तो वैसे 5 साल के लिए थी, तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की थी वो ख़त्म हो। अब ये बिल जो है वो कौमी असम्बली में आएगा और वहाँ से इसकी मंजूरी हासिल की जाएगी, लेकिन ये हुकूमत ने एक तरीक़ाकार निकाला है कि लेजिस्लेशन की जाए इस मामले के ऊपर, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए। तो आज ये बिल जो है वो अचानक पेश किया गया, अपोजिशन ने इसकी जो है वो शदीद मुखालफत की और इसे कहा कि यह सियासी फ़ायदे के लिए लाया जा रहा है, लेकिन जो हुकूमत और उसके दीगर इत्तेहादी थे उन्होंने कहा कि नहीं, इसका फ़ायदा सबको होगा कि जहाँ पर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है तो वो और सज़ा हो जाती है तो सज़ा 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी, और ताहयात नाअहली का जो कानून है वो ख़त्म किया जो है वो जा रहा है। ये थी चंद छोटी मोटी खबरें, इन्फॉर्मेशन। खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।